बंधुओं एवं बहनों, भगवान ने एक बार देखा देवताओं और दैत्यों में मनमुटाव हो रहा है, तो उन्होंने देवता और दैत्यों को साथ में मिल करके समुद्र मंथन की योजना बताई। महाराज प्रोजेक्ट बड़ा है तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मंथन कैसे होगा? तो मंथन के लिए कहा बासुकी नाग बनेगा रस्सा और मंदराचल पर्वत बनेगा मथानी। मंथन की बारी आई। भगवान ने कहा देखो जो काम तुमको नहीं करना है वही करना करेंगे, बस तुमको छुट्टी मिल जाएगी। देवता दैत्यों ने मंथन शुरू किया। वो मंदराचल पर्वत समाने लगा सागर में, तब भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लिया। मंथन हो रहा था महाराज, मंथन हो रहा था, अमृत निकलेगा, अमृत नहीं निकला। निकला क्या महाराज? विष। विष निकला। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। सब लोग भागने लगे। हम लोग 24 घंटे मेहनत इसीलिए करते हैं कि जीवन में सुख आए, परिणाम उसका दुख के रूप में हो जाता है महाराज, क्योंकि विष तो निकल ही आएगा। अमृत की चाह लेकर हम प्रयास करेंगे तो भी विष निकलेगा। अभी विष कौन पचाए? भगदड़ मच गई। देवता दैत्य सब भागने लगे। सबने कहा विष को केवल एक ही पचा सकता है। कौन? महादेव। महादेव से निराला यहाँ कोई नहीं। सब दौड़े दौड़े गए महाराज, शंकर जी से स्तवन किया। शंकर जी ने कहा अगर देवी जी कहें तो। देवी जी से बातचीत करके शंकर जी ने वो हजारों टन कालकूट विष को पिया तो, लेकिन पेट में नहीं उतारा, कंठ में रख लिया। इसीलिए भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय। ऋषिकेश से आगे जब आप बढ़े तो पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव आज भी विराजमान है महाराज। तो नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकोट फल दीन अमी को। कालकोट विष पी लिया, अंधेरा छट गया। दैत्य देवता जो तरस्त हो रहे थे बच गए। फिर मंथन शुरू हो गया महाराज। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दिया कि इससे यज्ञ के लिए आपको घी मिलेगा। उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि को मिल गया। एरावत हाथी निकला जो इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि निकला जो नारायण ने लिया। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्गलोक में चला गया। लक्ष्मी जी निकली जो नारायण को वर्ण करी। बारुड़ी निकला जो स्वेच्छाचरण के लिए छोड़ दिया गया। अप्सराएं निकली जो स्वर्गलोक चली गई महाराज। फिर तो धन्वंतरी ऋषि अमृत का कलश लेकर निकले। कार्तिक महीने की अंधेर पाख की तेरस को हमारी माता बहने कौन त्योहार मनाती? बोलो मैया, कहाँ मनाओ थे? कार्तिक महीने में अंधेर पाख की तेरस, दीपावली के 2 दिन पहले कहाँ मनाओ थे? कहते बटुला खरीद लाओ, धनतेरस है, बर्तन ले आओ, बाल्टी ले आओ, टब ले आओ। उसी दिन प्रकट हुए थे कौन? धन्वंतरी महाराज। अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेदिक के प्रणेता हैं, इसलिए जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उसको अपने उत्सव के रूप में मनाते हैं। कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए उस दिन लोग धन खरीदते हैं। तो धन्वंतरी ऋषि की जयंती है उस दिन होती है। जैसे प्रकट हुए धन्वंतरी ऋषि अमृत का कलश लेकर, दैत्य लोग छीन कर भाग गए। भगदड़ मच गई। पुराने जमाने में सब उड़ते रहते थे, उड़ते उड़ते महाराज अब छीना झपटी होने लगी। कोई किसी को दे नहीं। वो कहें कि भैया ये गलत बात, वो कहें भैया ये गलत बात, हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। कोई कहे देवताओं को मिलना चाहिए। और उड़ते उड़ते सब पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए भैया? हरिद्वार। कहाँ पहुंचे? हमारी कितनी माताएं बहनें हरिद्वार गई हैं। कहीं घर के जंजाल छुट्टी मिले तब तो हरिद्वार जीवन में कभी जरूर जाइए। हरिद्वार में कौन नदी है मैया? आप लोग कसम खाए है गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। गंगा नदी के ऊपर पहुंच गए। छीना झपटी, छीना झपटी। अमृत का कलश किसी के हाथ में आया नहीं, अमृत छलक गया। और जब अमृत छलका कलश से, उस समय सूर्य और चंद्र मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, बृहस्पति कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। ये मुहूर्त साल भर 12 साल में एक बार आता है। तभी से हर 12 साल पर हरिद्वार में महाकुंभ का पर्व लगता है। 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पर महाकुंभ।
अमृत का कलश किसी एक के हाथ में नहीं आया, उड़ते उड़ते प्रयागराज में आ गए। प्रयागराज में कौन नदी? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी में पहुंच गए, छीना झपटी करें, दोबारा छल का अमृत। और जब अमृत छल के त्रिवेणी में गिरा, उस समय बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य और चंद्र मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे। ये मुहूर्त भी साल भर में 12 साल में एक बार आता है। तभी से प्रयागराज में भी महाराज महाकुंभ का पर्व आने लगा। किसी के हाथ में आया नहीं क्या? अमृत का कलश। उड़ते उड़ते सब पहुंच गए उज्जैन। उज्जैन में कौन नदी मैया? शिप्रा नदी, जहां भगवान महादेव महाकाल के रूप में विराजमान है। और शिप्रा नदी के पास पहुंचे, उस समय बृहस्पति सिंह राशि, सूर्य मेष, चंद्र तुला राशि में भ्रमण कर रहे थे। तभी से वहां भी महाराज हर 12 साल पर महाकुंभ लगता है, जिसको सिंहस्थ पर्व कहते हैं। हमारे भारत देश में 4 जगह महाकुंभ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, और फिर चौथी बार उड़ते उड़ते महाराष्ट्र में पहुंच गए नासिक में। नासिक में कौन नदी? गोदावरी नदी। किनारा किसका? त्र्यंबकेश्वर महादेव का। 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर महादेव भी हैं। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, ये तीनों सिंह राशि में भ्रमण कर रहे थे। यह पर्व भी 12 साल में एक बार आता है। वहां भी अमृत छलका, तब से महाराज वहां भी कुंभ का पर्व हर 12 साल पर आने लगा। अमृत का कलश किसी के हाथ में आया नहीं। देवता दैत्य में युद्ध होने लगा। तब तक भगवान नारायण स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। विश्वास किया दैत्यों ने तो अमृत का कलश दे दिया कि लो बांट दो। तो मोहिनी ने कहा, देखो पहले देवताओं को अमृत पीने दो। क्या कहा? पहले देवताओं को पीने दो, क्योंकि ऊपर वाला पतला है, गाढ़ माल तो नीचे है, तुमको बाद में पिलाएंगे। उन दैत्यों के बीच में एक स्वरभानु नामक दैत्य था, बड़ा चतुर था। उसने सोचा देवताओं की कोई चाल तो नहीं है। वो अपना रूप बदल के देवताओं के बीच में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा के मध्य सबको अमृत पिला रहे थे महाराज। स्वरभानु ने पी लिया। जैसे पिया, सूर्य चंद्रमा ने बता दिया, भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप त्यागा और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। सुदर्शन चक्र छोड़ा, स्वरभानु दैत्य का जो मस्तक था धड़ से अलग कर दिया। अमृत पी लेने के कारण वो मरा नहीं। ब्रह्मा जी ने उसको 9 ग्रहों में शामिल कर दिया। जो उसका सिर था उसको राहु बना दिया, और जो उसका धड़ था उसको केतु बना दिया। 9 ग्रह में राहु और केतु भी। राहु केतु ने कहा, अच्छा तुमने ऐसा हमारा पोल खोला है तो जाओ, समय मिलने पर मैं तुमको ग्रसूंगा। तभी महाराज अंतरिक्ष विज्ञान कहता है कि जब सूर्य से राहु का सामना होता है तब सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा से राहु का सामना होता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ये कब? चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। ध्यान दीजिए, ग्रहण अमावस्या और पूर्णमासी के अलावा कभी वही नहीं लगता है। अच्छा, और हर अमावस पूर्णमासी को लगता भी नहीं है, जब सामने होंगे पंचांग में जिसका उल्लेख किया रहता है। लेकिन मोबाइल में रोजा ग्रहण लगा रहता है। हम लोगों को पंचर किए रहते हैं बहुत लोग। पंचमी फोन करते हैं, महाराज ग्रहण कै बजे लागी? हम कहा भैया ग्रहण तो ना है, मोबाइलियम है। तुमने कहा मोबाइलियम में ग्रहण है खाली, बाकी नहीं है। तो ग्रहण टेलीविजन और मोबाइल में देखकर भ्रमित ना होइए। उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, चूतिया बनाना है, इसलिए ग्रहण लगाए हैं। पर ग्रहण हमेशा नहीं लगता है। अमावस और पूर्णमासी को लगता है, हमेशा नहीं लगता है। जब उनका आमना सामना होता है, अपने पत्रा में जिसका उल्लेख पहले से हो जाता है। देवता अमृत पीकर आलसी हो गए। फिर देवासुर संग्राम हुआ, बहुत सारे दैत्य मारे गए। देवताओं के द्वारा सारे दैत्य मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने संजीवनी विद्या से दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। देवता अमृत पी चुके थे तो उनको आलस्य हो गया। आलस्य व्यक्ति का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। देवताओं के आलसी हो जाने पर दैत्यों के जो राजा बलि थे, उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, गुरुजी देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए? उनके गुरुजी ने कहा, देखो भैया, उन्होंने अमृत पी लिया है, उनको मारा तो नहीं जा सकता लेकिन जीता जा सकता है। कैसे? 3 काम करो, गुरु सेवा करो, गौ सेवा करो और संत सेवा करो।
3 काम करोगे तो बड़े बड़े योद्धा को आप जीत लोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।